गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से क्लास 10th की साइंस का चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें आज हम आपको लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे कि लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है क्या। ओके, इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ब्लड प्रेशर। क्या है आपका? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट व्हिच ब्लड इज पम्प्ड। द प्रेशर एट व्हिच ब्लड इज पम्प्ड। क्या दिया है? द प्रेशर एट व्हिच ब्लड इज पम्प्ड। वह जैसे हम लोग टायर में जब ट्यूब में हवा भरते हैं, हवा कम हो जाती है तो प्रेशर से हवा भरते हैं पंप से। तो वही दिया है कि द प्रेशर एट व्हिच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। कहाँ? हमारे बॉडी में। बाय द हार्ट। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। आपको पता है कि हार्ट ही हमारे शरीर में ब्लड को पंप करती है, ब्लड को पंप करती है। इस कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब यहाँ इसको समझिए कि हार्ट के द्वारा हमारे शरीर में जो ब्लड पंप की जा रही है वो क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट के द्वारा हमारे शरीर में चारों तरफ जो ब्लड प्रेशर से प्रेशराइज की जा रही है उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ पर्सन इज ऑलवेज स्प्रेड बाय द सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। किस रूप में? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दो रूपों में इसको हम दिखाते हैं। हम इसको सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल भी कर सकते हैं। अब देखिए, द मैक्सिमम प्रेशर एट व्हिच द ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द मेन आर्टरीज। मैक्सिमम प्रेशर, जो मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टरी से, जो हार्ट के द्वारा जो आर्टरी से आपके बॉडी में की जाती है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन फेज। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब होता है कि जब हम उसको प्रेशराइज से आगे बढ़ाते हैं। रिलैक्सेशन मतलब होता है जब वो वापस आता है। तो कंट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड द सिस्टोलिक। ब्लड को जब हम उसके ब्लड को हार्ट से बाहर ब्लड निकालते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कह सकते हैं या सिस्टोल कह सकते हैं। द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक। मिनिमम प्रेशर, जब प्रेशर को सबसे मिनिमम हो जाए, किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोल भी बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर से हमेशा कम होता है। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर से हमेशा लोअर होता है, कम होता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू और, अब देखिए, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है इस एडल्ट व्यक्ति का और एक स्वस्थ व्यक्ति का तो कितना होता है उसको आप देखिए। एक नॉर्मल प्रेशर जो होता है क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। क्या है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 80 mmHg। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो 120/80 लिखा जाता है कि मैक्सिमम 120 होता है और मिनिमम कितना होता है? 80। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है इसको आप देखिए कि mmHg होता क्या है। mmHg को हम कहते हैं 1 millimeter हाई एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ये है mmHg का फुल नेम। दे आल्सो वेरी विच एज। ये हमेशा भिन्न भिन्न होता है। जिस उम्र में हम पहुँचेंगे
उसके हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर ये बदलता जाता है। जैसे ये यंग पर्सन में है ब्लड प्रेशर ऑफ 110/75, मैक्सिमम कितना होता है 110 और मिनिमम कितना होता है 75। कितना एक यंग बच्चे का 110/75, बट द एज ऑफ 60 ईयर्स। लेकिन यही हमारा ब्लड प्रेशर जब हम 60 ईयर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, कुड बी 145/90। कितना हो सकता है 145/90, 145 मैक्सिमम, और मिनिमम कितना हो सकता है 90 हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर इज हाइपरटेंशन। ये हमेशा आपके शरीर में इसको हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं कि हाइपरटेंशन होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 120/80 हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हो सकता है, हर एज के व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपने देखा कि हर एक एज में अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है। वेरी हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू रप्चर ऑफ आयरन आर्टरीज। जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो सकता है तो आपके आर्टरी को रप्चर कर सकता है, तोड़ सकता है, और क्या कर सकता है एंड इंटरनल ब्लीडिंग, और आपके शरीर में आंतरिक ब्लीडिंग हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ठीक है, हमने आज आपको इतना बताया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे तो इसके आगे के पॉइंट हम आपको समझाएंगे।